समय हमारे बीच हैं मंच पर मिडाज ताज क्लासेस के फाउंडर एंड डायरेक्टर इंजीनियर विकास कुमार सिंह जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम यहाँ पे बैठे सभी लोगों को हम नमस्कार करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा मंच प्रदान किए कि 12 साल से मेरा दबा हुआ, मेरे मन में बहुत सारे भावनाएं हैं शिक्षा को लेके, जो आज पहली बार प्रकट होगा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और हम इन भावनाओं को हमने समझा है, हमने पढ़ा है, और हम जब पांढुर्णा और छिंदवाड़ा महाकौशल की बात करते हैं तब एक नाम चलता है मिडाज ताज क्लासेस का। क्या मैं सही हूँ कि आपने जो इस क्लास की शुरुआत की थी उस समय कुछ बच्चे हुआ करते थे उंगलियों में गिनने लायक, आज 1800 से अधिक हैं? जी। ये जो आपकी यात्रा रही शैक्षणिक, जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि आपने इंजीनियरिंग तो किया हुआ था, लेकिन आप बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ के बस गए, यहाँ के आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म छात्रों को, स्टूडेंट्स को दिया है। शुरुआत कैसे हुई? अब शुरुआत अगर दिल से अगर बात करें, और हम यहाँ पे ये मंच को हम दिल से ही बात करने में यूटिलाइज करना चाहेंगे, तो अगर हम शुरुआत का बात करें तो हमको अब जब हम पुराना पीछे अपने पास्ट को देखते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति आपको चुनती है किसी काम के लिए, क्योंकि सब बच्चा का सपना कुछ और होता है। मेरा भी सपना था कि मुझे नासा जाना था, मेरा भी सपना था, क्योंकि हम धनबाद झारखंड से हैं और वन ऑफ द आईआईटी हमारे धनबाद में है, तो मेरा 5वीं से मेरा सपना था कि मुझे आईआईटी में जाना है। तो आदमी सपना तो देखता है, लेकिन जब आपको हालात, जब आप डॉट को कनेक्ट करते हो अपने पास्ट के, तब आपको पता चलता है कि आप ऊपर ईश्वर द्वारा ना आप चुने गए हो किसी एक काम के लिए, और वही काम की वजह से आपको सफलताएं असफलताएं रास्ते में मिलती है कि आपको एक जगह पहुंचाना होता है। तो वो जो महसूस हुआ मुझे कि मैं नागपुर आया पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग, और जब इंजीनियरिंग पढ़ने लगा तो मुझे बहुत आसान लगा, मेरा इंजीनियरिंग मतलब बहुत ईजी लगा। तो मैं अपने बैचमेट्स को भी साथ में पढ़ाता था, तो वहीं पे एक मेरा बैचमेट मतलब बताया कि आप, तुम्हारे अंदर में गजब का टीचिंग स्किल्स है, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करती इस फील्ड को। तो मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग से इस फील्ड में आ गया, क्योंकि हम अपने टाइम में जेई क्रैक किए थे। डिग्री पूरी नहीं हुई थी, सेकंड ईयर ही था। जी जी जी, एज ए स्टूडेंट डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी। 19 साल के एज से मैं फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया, और एक्चुअली में अब अपने टाइम में हम इरोडो, रेस्नी खलीडे जैसे फॉरेन ऑथर के किताब पढ़े हुए थे, तो मेरा बहुत अच्छा पकड़ था मेरे सब्जेक्ट पे। तो वहाँ से पढ़ाना चालू किया, तो लोग, बच्चे घर से पैसा मंगवाते थे, लेकिन हम उल्टा घर पे पैसा भेजते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो अचानक जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था, कोटा का फ्रेंचाइजी सेंटर था नागपुर में, तो उनकी टाई अप हुई थी सौसर जैसे जगह में। तो वहाँ पे वो कोचिंग सिर्फ हम 2 महीने के लिए आए थे कि बच्चे, ताकि इतने इकट्ठा हो जाए मेरे टीचिंग स्किल की मदद से कि वो कोचिंग चल जाए। तो किसी भी माध्यम से क्या हुआ कि आज के डेट में हम एक चीज़ बहुत डिसएग्री करते किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री से, कि वो लोग प्रॉफिट लॉस बिजनेस देखते हैं, बच्चों का कैरियर प्राथमिकता नहीं होती उनकी। तो वहाँ के डायरेक्टर्स डिसाइड किए कि यार यहाँ पे लॉस हो रहा है, अपन यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब क्योंकि एज अ टीचर हम लोग अटैच रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उस समय लगा कि ये 50 बच्चे जाएंगे कहाँ भाई, ये तो नागपुर नहीं गए, बड़े सिटी नहीं गए, आखिर ये क्या करेंगे अगर ये कोचिंग बंद हो जाती है। तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, और मैं लास्ट में डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों को टेक ओवर करता हूँ और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। और वहाँ से मैं अपना खुद का कोचिंग 22 साल के एज में खुद का कोचिंग वहाँ डाल दिया सौसर में, और वही 30 बच्चे जो एक साथ, जिस स्कूल के साथ टाई अप था, सारे बच्चे एक साथ मेरे बोलने पे टीसी निकाल लिए और मेरे साथ जुड़ गए, और उस 30 बच्चों से वो शुरुआत हुई जर्नी। और उसके बाद आज तक किसी के घर नहीं गए, वो 30 बच्चे ही ऐसे रिजल्ट दिए कि हम सौसर के हो गए, सौसर मेरा हो गया। एक बार जोरदार तालियां। ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सामने आपके लोग परिवार के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे यूथ भी हैं। आप तो स्टूडेंट थे, टीचर नहीं थे। आपने तो शौक में पढ़ा दिया। आपको एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे करियर का क्या होगा? अभी तो डिग्री की बारी है, अभी पीजी करना है, कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक बार भी नहीं आया मन में? नहीं, अब कैंपस सिलेक्शन तो मेरे फाइनल ईयर में हमको हो गया था जी। लेकिन कैंपस सिलेक्शन में जो प्लेसमेंट लगा था उससे ज़्यादा तो हम पैसा इसमें कमाते थे, क्योंकि उस समय में हमको याद है 2013 में मेरा पर लेक्चर लगभग 14,000 मिलता था, 70,000 रुपये महीना हम उसी समय कमा लेते थे। तो मेरे पास अच्छा खासा ऑफर था, क्योंकि इस फील्ड में भी हम लोग भी अपने कोचिंग में जितने भी लोग IITs
से आए हुए पढ़े हुए जो टीचर्स देते हैं उनको 20 लाख 25 लाख 18 लाख ऐसे पैकेज हम लोग देते हैं। तो इस फील्ड में है कि भाई अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा इकोनॉमिकली भी ग्रो कर सकते हैं। एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे, आपने बोला कि आप पैकेज देते हैं। जी, जी। कितना साहब? अब 50 लाख सैलरी जाता है हमारे कोचिंग से सभी टीचर्स को, इतना सैलरी देते हैं हम आप अपनी कोचिंग से? अपनी कोचिंग थोड़े थोड़े विस्तार से बताइए कोचिंग के बारे में, कितने छात्र अध्ययनरत हैं अभी? और जाहिर तौर पर है, आप जो बता रहे हैं कि आपने फर्स्ट रिजल्ट ऐसा दिया कि आपकी तो सब कोचिंग चल पड़ी। जी, मतलब कितने IITN निकाले आपने? अब तक के 150 IITN NITN ट्रिपल IITN सिर्फ सौसर के बच्चों से निकाले हैं। सिर्फ सौसर तहसील, मतलब पैन इंडिया नहीं, सिर्फ सौसर तहसील से आज के डेट में 150 बच्चे IITN, एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। और 150 बच्चे MBBS BMS MBBS डॉक्टर एक बार फिर तालियां बनती हैं। और अब कारवा ऐसा हो गया है कि बच्चे के अंदर में ही भूख आ गया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है। उसमें से जैसे कुछ बच्चियां यहाँ पे भी आई हैं, अभी छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है गवर्नमेंट जी। तो ये जो बच्चियां आज जानी कि हमको इस तरीके से रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो ये बच्चे मतलब जब छिंदवाड़ा पहली बार मेडिकल कॉलेज खुला तो सबसे पहली बैच में एडमिशन लेने वाली यहाँ पे एक बच्ची है और वही शुरुआत की। और अब सिलसिला ऐसा है कि 9 बच्चे हमारे मिडास सौसर से, और ये छोटे छोटे गांव से है, मोगांव से है, ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करी है, एक लोधीखेरा से। बड़े बड़े आप अपने बच्चों के, आपके स्टूडेंट्स हैं, बड़े बारीकी से जानते हैं, उनका स्थान जानते हैं, कैसे ढालते हैं। बच्चे से भी हम जो बातचीत करेंगे, ये किसी एक संयोग कह सकते हैं कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com का जो हम कार्यक्रम लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य छिंदवाड़ा वो पांढुर्णा से, उसमें शिक्षक जो हैं वो मंच पर हैं, उनकी जो स्टूडेंट हैं वो सामने हैं, और आप देखें कि दोनों ही आमने सामने हैं। साहब, हम बाधा नहीं बनेंगे, आप दोनों बातचीत कर सकते हैं अब। नहीं, ये लोग को बहुत खुशी हुआ, बहुत प्राउड मोमेंट है इन लोगों के लिए भी, और ये लोग हमारे स्ट्रगल को देखे हैं क्योंकि साक्षी है। मतलब कई सारे लोग, जैसे हमको तो सौसर से बहुत प्यार मिला, माँ अभिभावक का बहुत स्नेह मिला, बच्चों का बहुत प्यार मिला, संदीप भाव जैसे लोग हैं जो जिनसे हमेशा आशीर्वाद मिला। इनके मन में कुछ होगा जी, पूछिए। माइक जो है उपलब्ध कराएं। आपका परिचय और आपके जो टीचर हैं आपके सामने हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरा नाम दिव्या गंगारे है। मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। मेरा MBBS हो गया है। तो सर जो है, मतलब टीचर तो है लेकिन टीचर से ज़्यादा एक गुड मोटिवेटर है। मतलब जब भी हमको लो फील होता था या ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे। मतलब टीचर से भी ज़्यादा वो बड़े वाले गाइडर है हमारे। तो हम दोनों भी है, ये मेरी बहन है 2nd ईयर में, तो हम दोनों ने वहीं से कोचिंग की है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कि टीचर तो हमें बहुत मिले, मतलब स्कूल में भी हम टीचर से मिलते थे, लेकिन विकास सर गुरु है। मतलब उनसे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, और वो ऐसा है कि जो दिल में है वो बोल सकते हैं, और वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे। बिल्कुल, जोरदार तालियां। और जो टीचर से बढ़कर गुरु हैं, हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन गुरु शब्द की जब हम गुरु शब्द जब हमारे मुंह से निकलता है तो एक अलग आदर भाव होता है। एक और स्टूडेंट आपके पास में है जी। मेरा नाम दिशा उर्माले है। मैं फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। एक समय ऐसा था जब मेरा मनोबल पूरी तरीके से गिर चुका था कि मतलब अब नहीं हो पाएगा। उस समय मैंने सर के पास कॉल किया था, और उस समय सर ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसकी वजह से मैं जाकर वो एग्ज़ाम दे पाई और आज यहाँ पर हूँ। तो यदि मेरा सर से उस 2-3 दिन पहले इंटरेक्शन नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर MBBS? हाँ, MBBS। जोरदार तालियां। साहब, मनोबल गिर जाता है बच्चों का, और आज हम देख पा रहे हैं कि रिजल्ट सामने हैं। ऐसे गुरु मिल जाएं तो फिर वो एक नई राह पे चल देते हैं। ये जो एक और हम चीज़ देख पा रहे हैं कि जो सक्सेस लोग होते हैं वो बड़े शहर की ओर निकल पड़ते हैं। आपने इंजीनियरिंग यहाँ से की, आप आगे निकल गए होते, आप मेट्रो सिटी चले जाते। छिंदवाड़ा में, पांढुर्णा में, सौसर में आप रुके रहे क्यों? जैसा कि हम आपको बताएं कि आपको प्रकृति चुनती है। शायद सौसर में वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो हमको खींच के लाई, क्योंकि कोई गॉड फादर नहीं है मेरा सौसर में। हम अचानक से आए और हमको भी नहीं पता है कि हम कहाँ से वहाँ पे आ गए। अभी भी इसका उत्तर मिलना बाकी है। अभी भी हम भविष्य में इसका उत्तर जानना चाहेंगे कि सौसर हम आखिर क्या कारण से आए हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये मसाल जो जला है वो इतना बड़ा रूप ले ले, तब पता चलेगा, रियलाइज होगा
कि कुछ करवाना था ऊपर वाले को मेरे द्वारा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ रुक कैसे गए ये सवाल होनी चाहिए कि कैसे रुक गए। ये रुकने का सवाल सिर्फ ये बच्चे हैं, बच्चों का प्यार है और कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म है। क्या होता है कि जब आप नए स्टार्ट करते हैं ना, तो सॉसर के कुछ लोकल लोग मतलब हमको ये बोल के क्रिटिसाइज किए थे कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता, बेकार प्रयास कर रहे हो। क्योंकि पहला 3 साल नो डाउट आईआईटी और आईटीआई में अंतर बताने में लग गया हमको सॉसर में कि आईटीआई और आईआईटी में अंतर क्या है। लेकिन वो जिद पड़ा गया था कि नहीं ऐसे कैसे, मतलब अगर कोई ठान ले कि छोटे जगह पे, छोटे गांव में भी अगर कोई ठान ले कि नहीं मुझे करना ही है यहाँ पे, तो कैसे नहीं होगा। ये बच्चों में कैसे, मतलब बच्चों के अंदर में कैसे वो ऊर्जा डाले कि भाई कि नहीं यहाँ से किया जा सकता है, आपके घर बैठे भी किया जा सकता है। तो वहाँ से शुरुआत की कि हिम्मत बांधे कि नहीं वो जो क्रिटिक्स है उसको जवाब देना है। फिर वहाँ से छोटे छोटे बारीकियाँ को पकड़ना चालू किया कि ग्रास रूट लेवल पे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हमको पता चला कि वहाँ इंग्लिश मीडियम बहुत स्कूल हैं, लेकिन बच्चे इंग्लिश, हमारा इंडिया में बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन बच्चे आज भी सोचते हिंदी में। हमारा प्राथमिकता होना चाहिए कि बच्चों को, अगर इंग्लिश एक भाषा है, अगर भाषा है तो सोचना भी भाषा में, उसी भाषा में होना चाहिए। नाम का इंग्लिश मीडियम है, लोग ना इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में सोचते हैं, फिर ट्रांसलेट इंग्लिश में करते, फिर लिखते इंग्लिश में, इसमें बहुत समय किल होता था। तो फिर लास्ट में हम क्या किए, ग्रास रूट लेवल पे 8वीं से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किए। वो जो 8वीं से डिसीजन लिए ना कि 8वीं से हमको बच्चों को तैयार करना है, वो 8वीं वाले बच्चे जब पहली 11वीं में गए, वहाँ से जो रिजल्ट लगा, वो रिजल्ट का जो बूम हुआ कि आज 15 जिले से बाहर जिले के बच्चे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये वतन की खाक एड़िया रगड़ने थे, मुझे यकीन है कि पानी सौंसर से ही निकलेगा। एक बार जोरदार तालियां। साहब, आपने सौंसर के बच्चों को, छिंदवाड़ा के बच्चों को, बढ़ोना के बच्चों को तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो क्या इसमें आप सफल हो पाए हैं कि आपके इस सौंसर में मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के जो पड़ोसी बड़े शहर हैं या दूसरे प्रदेश हैं, क्या वहाँ के बच्चे यहाँ पर भी आ रहे हैं? बिल्कुल, मतलब अभी तो ऐसा है कि हम प्राउडली बोल सकते हैं कि 250 ऐसे बच्चे हैं जो नागपुर, मतलब 15 दूसरे जिले और इवन स्टेट भी, मतलब 3-4 स्टेट से बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। और हम लोग कोई इनऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट आज तक नहीं किया है। मतलब गवाह होंगे सौसर के, किसी भी ये बच्चों से भी पूछ सकते हैं, आज तक हम लोग किसी के घर कदम नहीं रखे। मेरा मानना था कि हम सारा एनर्जी, सारा ऊर्जा जो है बच्चों को पढ़ा के निकालेंगे, ना कि एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा के किसी तरह बच्चे हमारे पास आ जाए। क्योंकि मेरे पास अगर टैलेंट होगा तो बच्चे को आना चाहिए, और इतना आत्म सम्मान किसी भी टीचर में होना चाहिए कि भाई अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान देने के लिए बैठे हो तो बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि प्यासे कुएं के पास जाता है। तो हम ये इस पे चले। तो आज ऐसा है कि माउथ पब्लिसिटी से इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और छोटे छोटे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। सबसे अच्छा बात ये है, और जो मिडिल क्लास के बच्चे आ रहे हैं ना, तो इतनी उम्मीद से आ रहे हैं क्योंकि वो हर जगह से थक गए। ये कॉर्पोरेट भी दुनिया है ये, तो वहाँ से थक गए। जैसे कि हमारे यहाँ फिलॉसफी है, मतलब कुछ सिद्धांत हम अपने कोचिंग को लेकर बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपना कौन दिखाया, हम दिखाएं कि भाई आईआईटी कुछ होता है, नीट कुछ होता है, मेडिकल कुछ होता है। हम आज तक पहली बार किसी मन से ये बात बोल रहे हैं, हम हिंदुस्तान के इकलौते कोचिंग है कि अगर 2 साल में बच्चा हमारे यहाँ फीस दे के अगर रिजल्ट नहीं देता है तो हम लोग आने वाले ड्रॉप ईयर में एक भी पैसा चार्ज नहीं करते, क्योंकि सपना हम दिखाएं तो पूरा हम करेंगे। हम अपने आप को भी अकाउंटेबिलिटी दिए कि अगर बच्चा नहीं रिजल्ट होता है तो उसमें मैं भी दोषी हूँ, कहाँ गाइडेंस मेरा मिस हो गया, तो हम एक बैच का फ्री में श्रमदान देते हैं। जोरदार तालियां। और ये फिलॉसफीज है जिसके वजह से ये सक्सेस मिल रहा है। बच्चे को हारने नहीं देते कि नहीं बनना तो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर बनने में 3 साल अगर उम्र कम भी होगा, अगर तुम्हारा एवरेज ईयर 70 साल है, मान के चलो 67 साल जिए, लेकिन डॉक्टर बन के जिए, तो तुम हारो मत, बस खाली लगे रहो, तुम्हारा रिजल्ट पक्का होगा, ऐसा भरोसा डाले। और आज देखिए एवरेज बच्चे, मतलब मेरा अभी इसी बार एक बच्ची का कैंपस सिलेक्शन हुआ है ड्रीम 11 कंपनी में, 40 लाख का पैकेज। उसके पिताजी सब्जी बेचते हैं और वो 22 साल की उम्र में 40 लाख का पैकेज उठाई है। सौसर में ऐसे भी बच्चे, हम अब छिंदवाड़ा को बोलना चाहेंगे, पहली बार ऐसा मंच मिला कि सौसर का एक ऐसा भी बच्चा है जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर से पढ़ा और फाइनल इंटर्नशिप उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिला। सर, थोड़ा सा बच्चे के बारे में डिटेल जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम प्रियांश चौधरी है। वो प्रियांश चौधरी जी, वो लड़का 2019 का बैच का था। वो लड़का जब पहली बार मेरे पास आया तो वो बोला कि सर हमको ना इंजीनियर बनना है ना डॉक्टर बनना है, मुझे रिसर्च साइंटिस्ट बनना है। फिर उसको हम गाइडेंस बताए कि देखो इस तरीके से इंडिया के टॉप कुछ कॉलेजेस है जो रिसर्च साइंटिस्ट बनाते हैं, और उसमें टॉप कॉलेज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर है, लेकिन उसके लिए तुमको मैथ्स भी लेना पड़ेगा और बायो भी लेना पड़ेगा।
वो लड़का ऐसा रिजल्ट दिया, एम्स भी क्रैक किया, नीट भी क्रैक किया, जेई भी क्रैक किया, उस साल का जितने भी एग्जाम है सारे के सारे क्रैक किए, और फाइनली वो उसी ड्रीम कॉलेज में पहुंचा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। एक बार फिर जोरदार तालियां बजती हैं। ऐसा लग रहा है आपसे चर्चा चलती रहेगी तो तालियां बजती रहेंगी। हमको एक और जानकारी लगी है जी, क्या ये सही है कि आपकी कोई एजुकेशन सिटी की कुछ प्लानिंग्स है जी, उसमें एक ये भी सुनने में आया है, उसमें कितनी सच्चाई आप ही बताएंगे कि एक वर्ग ऐसा होगा, कुछ बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या ये सही है? यदि सही है तो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ पूरी जानकारी साझा कीजिए। देखिए, ये मंच के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हम अपने आप को सिर्फ एक टीचर नहीं मानते, ये मेरा जो टीचिंग है ना वो पैशन है। क्योंकि 22 साल के एज में कोई अगर टीचिंग चुनता है तो वो, जैसे कि हम मानते हैं कि पढ़े लिखे का आखिरी जॉब टीचिंग होता है और अनपढ़ का आखिरी जॉब ड्राइविंग होता है, लेकिन मेरा पढ़े लिखे का मेरा पहला जॉब टीचिंग है, तो क्योंकि मेरा पैशन था। कोरोना के बाद क्या हुआ कि हम बच्चों में एक लत देखे मोबाइल फोन का, और वो मोबाइल फोन का लत बहुत घातक है, क्योंकि एक छोटे से इतने टीन एज में बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि एल्गोरिदम कैसा काम करता है मोबाइल का, और वो कुछ भी देख रहा है, वो कोई भी कंटेंट कर रहा है। और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हैं उनके, वो नॉन टेक जमाने के हैं और बच्चे इंटायरली टेक जमाने का है। ब्रिज है ही नहीं, ब्रिज हम लोग हैं जो आधा जीवन नॉन टेक में जिसका बीता और आधा जीवन टेक्नोलॉजी में बीता, तो ये ब्रिज का फायदा बच्चे उठा रहे हैं। तो हम लास्ट में डिसाइड किए कि ऐसे में तो फिर बच्चों का फ्यूचर मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हम लास्ट में एक मिडास एडू सिटी करके एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसका नाम है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में मेरा ये विजन है कि मुझे मोबाइल जबरदस्ती बच्चों का बंद नहीं करवाना है, मुझे उसके बदले में एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है कि बच्चे मोबाइल खुद ही छोड़ दे। और उस एडू सिटी का सबसे मेन है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का हम शुरुआत कर रहे हैं, मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एज अ पेरेंट हर बच्चा बोलता है क्रिकेट खेलने जा, हर बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता। अगर हर बच्चा क्रिकेट खेलता है तो नीरज चोपड़ा जी जैसे लोग नहीं मिलते। तो मेरा कहना है मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि बच्चा अपना फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स चुने, और उसमें उनको डिसिप्लिन वे में उनको उस डायरेक्शन में देना है जहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो, स्कूल हो, कोचिंग हो। उस पूरे सिटी का नाम रखें मिडास एडू सिटी। और ये प्रोजेक्ट इस साल हम शुरुआत कर रहे हैं, ताकि हम जितने भी सौसर के बच्चे, पांडुना के बच्चे, हमारे जितने सेंटर में आए हुए बच्चे राइट डायरेक्शन में सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, एक बेहतर इंसान बने, कोई इंडिविजुअल बने, और वो किसी भी फील्ड में जाए वहाँ पे सक्सेस करे, वो एक्सेल करे। क्योंकि मेरे लिए मानना है कि नॉलेज इज नॉट द बीट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम लोग अपने ब्रेन में लेते हैं, नॉलेज तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग का काम है। इसमें पांडुना के, सौंसर के, छिंदवाड़ा के गरीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा? जैसे कि राइट टू एजुकेशन के तहत 20% बच्चों को बोलते हैं गवर्नमेंट कि आपको पढ़ाना पड़ेगा फ्री में, लेकिन वो प्रोजेक्ट में हम लोग अपने तरफ से 30% बच्चों को फ्री में पढ़ाने का तालियां में ये रखा कि भाई एक भी बच्चा पढ़ाए पैसे का भाव में रह ना जाए। क्योंकि जिनके पास अभाव होता है ना, वही बच्चे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से आईटीज़ में पहुँचे। गरीब के बच्चे, पान ठेले चलाने वाले के बच्चे, इस बार आईटी हैदराबाद में गया है। दो स्टूडेंट का तो हम नाम लेंगे, मयूर पांडे, अंजलि पांडे, दो ऐसी बच्ची, उसके पापा मयूर पांडे, अंजलि पांडे जी। ये दोनों बच्चे आज के डेट में मतलब कि दोनों मिलके 90 लाख सालाना पैकेज कमाते हैं, दोनों मिलके, और दोनों आईटी दिल्ली से पढ़े। और उनका जो, उनको देख के हमको लगा कि नहीं यार, क्योंकि वो गरीब बच्चे में इतना प्रतिभा था, तो ऐसे कई बच्चे होंगे जिनमें प्रतिभा होगा, तो कम से कम पैसे की वजह से वो वंचित ना रहे। ये मेरा मतलब मेन मोटो है उस प्रोजेक्ट को लेके। इंजीनियर विकास कुमार जी से जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन समय की कुछ मर्यादाएं हैं। न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस मंच से आपका मैसेज क्या है? क्योंकि हम कहें कि नए सिरे से सेशन शुरू हो रहा है, जो 12th में आ रहे हैं बच्चे या 12th से निकल रहे हैं, एक इंजीनियर विकास कुमार सिंह का बच्चों के लिए मैसेज। देखिए, सबसे पहले बच्चों को हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि आज के डेट में एक बच्चों के साथ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है, जो हम अपना एक्सपीरियंस से साझा करेंगे। आज के बच्चे हमारे आपसे IQ में कई ज़्यादा टैलेंटेड है, दिक्कत सिर्फ दो चीज़ का है। एक, उनके अंदर में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्यों नहीं है उसका कारण है उनके अंदर में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। सुबह में ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, शाम को मिरर में वो लोग देखते हैं कि मेरा बॉडी आया कि नहीं। ऐसे हमारे आज के बच्चे हैं।
तो हम बिल्कुल बच्चों को सिर्फ बोलेंगे कि तुम दिमाग में डाल लो कि पढ़ाई नॉलेज लेना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि आज पढ़ लिया और कल ही रिजल्ट आ जाए। यहाँ बच्चे जो है कल टेस्ट है तो 2 दिन पहले से पढ़ना चालू करते, पूरा वीक नहीं पढ़ते। तो बस हम बच्चों को इस माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज 2 क्वालिटीज अपने अंदर में डेवलप कर लो। एक डिसिप्लिन जो कि आता है पैशन से, सब्र से। गीता में लिखा है कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। और बस ये खाली दिमाग में अगर मूल मंत्र में अगर वो लोग ला दे तो हर बच्चे में बहुत प्रतिभा है। और छिंदवाड़ा सौसर के पांडुना के बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है। मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि यार जो तू कर रहा है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक मतलब सेमी अर्बन सिटी में जाके पहला IITian दिया, पहला मेडिकल कॉलेज, मतलब कि जब ये चीज़ किए ना तो उनको सबसे ज़्यादा प्राउड होता है कि यार हमारे पास पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, लेकिन तू तो वहाँ जाके और इतने गांव खेड़े के बच्चों को इतना सारा जगह पहुँचा दिया। मतलब वो लोग भी प्राउड फील करते हैं। और हम लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे न्यूज़ 24 के लिए, 12 साल से ये सब विचार मेरे अंदर में मतलब दबे हुए थे, क्योंकि मेरा फिलॉसफी है कि हम किसी के घर नहीं जाते हैं, किसी को अपना मन का बात नहीं बताते हैं। मतलब मेरा है कि भाई जो मेरा विज़न है मेरे साथ है। आज आपके मन से जो हम वादा करके जा रहे हैं, एक वादा करके जा रहे हैं कि मेरा कमिटमेंट यहाँ से डबल होगा और हम डबल स्पीड से स्केल में मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे ये चीज़, क्योंकि अगर हम सबके सामने में कमिट कर दिए तो उसको तो पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब तक क्या होता है कि कमिट नहीं करते थे खुले रूप से, आज खुले रूप से हम इस मन से कमिट कर रहे हैं कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए सक्सेस का परिभाषा ऐसा है कि मौत के समय जब मुस्कुराहट हो तो समझिए कि वो सक्सेस है। क्या बात है। और इंजीनियर विकास कुमार सिंह जी ने तमाम जो विषय हमारे साथ साझा किए, और हम देख पा रहे हैं कि सौसर पांडुना छिंदवाड़ा से जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो पड़ोसी प्रदेशों के तो स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं, लेकिन जो भविष्य की प्लानिंग है बहुत बड़ी प्लानिंग है। और हम भी आपसे कमिटमेंट करते हैं साहब कि हम आपको ऐसे मंच लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे, और बच्चों के प्रति खास तौर पर जो आपकी 30% बच्चों के प्रति जो योजना है उसको लेकर हम बड़े मंच उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, राकेश जी, विकास कुमार सिंह, डायरेक्टर मिडास ताज क्लासेस। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश के सेल्स हेड अनुज तिवारी सर और सुधीर दंडोतिया जी को, जो मेमेंटो प्रदान करने के लिए। विकास कुमार सिंह, तमाम उनके अंदर के मन के जो भाव थे वो बार बार कह रहे थे कि 12 साल से कोई मंच नहीं मिला, आज उनको मंच मिला और उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र भी किया।